अ, आज हम एक स्पेशल शो कर रहे हैं जो आज सारा दिन बहुत ट्विस्टी किस्म का है। कल ये जो वाक़या हुआ था मज़ार-ए-कायद पर जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा अपने वक़्त के साथ गई थी, तो वहाँ पे जज़्बात में आकर कुछ नारे लगाए गए थे। वोट को इज़्ज़त दो और मादरे जमहूरियत ज़िंदाबाद। ये 2 वो नारे थे जो कैप्टन सफ़दर साहब ने लगाए थे। वोट को इज़्ज़त दो के नारे तो ऑलरेडी लग रहे थे, लेकिन कैप्टन सफ़दर साहब ने क्यों वोट को इज़्ज़त दो के साथ-साथ वहाँ पे एक और नारा लगाया था, मादरे जमहूरियत ज़िंदाबाद। ये वो जुर्म बना जिस जुर्म की बिना पर कैप्टन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरह भोंडे अंदाज में गिरफ्तार किया, ये एक बड़ी तकलीफ वाली बात है। जब आपने किसी को गिरफ्तार करना हो पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे मौजूदा इन हालात में, वो कर तो लेते हैं आप, डेफ़िनेट आप घर से प्रोग्राम बना के आते हैं, लेकिन जिस भोंडे अंदाज में कैप्टन साहब को गिरफ्तार किया गया, इंतहाई बेहुदा वो तरीक़ाकार था। अभी तक सिंध गवर्नमेंट जो है, वो सिंध के अंदर उनकी गवर्नमेंट है और उनको बाईपास करके ये सारा कुछ किया गया। ये एक बहुत बड़ा रियासत के अंदर रियासत ये लफ़्ज़ जो यूज़ करते हैं। आज ये बहुत सुन रहा हूँ टीवी चैनल्स पे जो लोग नहीं बोलते थे, आज वो भी बोल रहे थे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में काफ़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि उससे पहले वो इस्तेमाल नहीं करते और साथ में वो ये भी कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है, वो बिल्कुल ठीक है। उसमें कोई गलत नहीं है, रियासत के अंदर रियासत। मतलब सिंध हुकूमत को पता ही नहीं है और सिंध हुकूमत सिंध में पुलिस या एक दूसरे अदारे से ये काम करवाया जाता है। जब अदारे का सरबराह जो पुलिस अदारे का सरबराह ये काम करने से इनकार करता है, तो उसको ये जो खबरें चल रही हैं अब तक, उसको बाकायदा अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद उससे ज़बरदस्ती ये काम करने की धमकी दी जाती है। फिर वो जैसे भी करते हैं, जैसे भी होता है, वो अभी तक एक इंक्वायरी चल रही है, जब तक इंक्वायरी ना हो जाए, डेफ़िनेट हम भी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो मरियम नवाज़ ने कहा, मरियम नवाज़ ने काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि ये कैसे अगवा किया गया और ये कैसे किया। फिर मरियम नवाज़ ने जो स्टोरी सुनाई, तो उसके बाद उन्होंने ये जो तकलीफ़ वाली ये बात बताई कि मरियम साहब फरमाती हैं कि हमारे दरवाज़े को बाकायदा नॉक किया गया और बड़ी ज़ोर से जिहदे पंजाबी कहंदे ने खड़काया गया। तो पहले तो कहती हैं कि मैंने सोचा शायद कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि हमारे तो बाहर बेल लगी है, अगर कोई रूम सर्विस या कोई आएँगे तो वो बेल देंगे। लेकिन जब दोबारा उसी ज़ोर से दरवाज़े को तोड़ा गया, नॉक किया गया, तो उन्होंने कैप्टन साहब को उठाया और कहा कि बाहर देखें, बाहर कोई हमारा दरवाज़ा नॉक कर रहा है। कैप्टन साहब उठे, वो बाहर आए, तो उन्होंने कहा, जी हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तो कैप्टन साहब ने कहा, जी ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे 10 मिनट दे दें, 5 मिनट दे दें, मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ और कपड़े चेंज करने के बाद मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ दवाई खाने के बाद। और उन्होंने कहा, जी आप अंदर ना आएँ, क्योंकि ज़ाहिर है अंदर मेरी वाइफ़ मौजूद है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी आप किसी के घर में ऐसे नहीं जा सकते, कानून में नहीं है, किसी जगह पे नहीं है, बड़ी सख्त किस्म का कानून है ऐसे चादर चारदीवारी पर। लेकिन कैप्टन साहब जब अंदर गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा दरवाज़ा तोड़ा है। आपने टूटे हुए दरवाज़े, ये मरियम नवाज़ साहबा बता रही हैं कि टूटे हुए दरवाज़े कि आप लोगों ने फुटेज देखी होगी कि उस दरवाजे को बाकायदा तोड़ा गया है। आप इसको बदमाशी कह लें, आप इसको गुंडागर्दी कह लें, आप इसको स्टेट के अंदर स्टेट कह लें, जो आपका दिल करता है कह लें। 5 स्टार होटल में मैं और आप जब कभी जाते हैं, तो हमारी वहाँ पे 565 चेकिंग होती है जाने के लिए। पुलिस इस तरह किसी के रूम में जाए, ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये ऐसे हो नहीं सकता। अब सोचें कि वो कितना ताकतवर होगा जो ये सब कुछ कर रहा होगा। 5 स्टार होटल में जिनकी अपनी एक बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होती है, वहां पे जाके वो दरवाजा तोड़े हैं। पुलिस वाला तो बेचारा होगा नहीं, किसी पुलिस वाले की इतनी जरूरत तो है नहीं कि वो मरियम नवाज, डॉटर ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि 3 दफा के वजीर आज़म रहे हैं, उनके दरवाजे को, जहां वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, उस दरवाजे को तोड़ दिया जाए। इससे बड़ी और बदमाशी क्या हो सकती है? और ये बदमाशी करने वाला कोई आम पुलिस वाला तो नहीं हो सकता, ये बदमाशी करने वाला कोई आम कांस्टेबल तो नहीं हो सकता, ये बदमाशी करने वाला कोई एसएचओ तो नहीं हो सकता, इवन कि ये बदमाशी करने वाला कोई सुप्रीम पुलिस भी नहीं हो सकता। ये बदमाशी करने वाला कौन हो सकता है, ये आप और मैं जानते हैं, बल्कि बहुत बेहतर जानते हैं कि ये बदमाशी करने वाले कौन हो सकते हैं, जिनका मरियम नवाज साहबा ने जिक्र भी किया।
दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, अगर 3 दफा के वज़ीर आज़म की बेटी 5 स्टार होटल में अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, उसके साथ ऐसा किया जा सकता है जहां पे इवन के उस सूबे की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व नहीं है, तो सोचें आम इंसान की क्या जिंदगी है, आम इंसान के साथ क्या इस मुल्क में किया जा सकता है, आम इंसान इस मुल्क में कितना महफूज है। आप तो दोस्तों सोचे इसके बारे में कि आम इंसान, मेरे और आप जैसे जो लोग हैं, वो कितने महफूज हैं इस मुल्क में, और किन से महफूज है आप ये देखें। दिन ब दिन ये चीज जो बढ़ती जा रही है स्टेट के अंदर, स्टार्ट जिसकी आज तहरीक जिसके खिलाफ चल रही है कि भाई यहाँ इस मुल्क में स्टेट के अंदर एक स्टेट, बल्कि स्टेट के अंदर एक स्टेट के ऊपर स्टेट, अब ये इसका एक नेक्स्ट लेवल आ गया, स्टेट के अंदर स्टेट नहीं, स्टेट के ऊपर स्टेट है, और वो स्टेट ये सारा कुछ काम कर रही है, वो स्टेट जो चला रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों मैं यही बात कर रहे थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर 3 दफा के बेटी जो है वो इस मुल्क में महफूज नहीं है, उसका दरवाजा तोड़कर अंदर जाया जा सकता है, तो सोचें आम किसी लोगों का क्या हो सकता है। दोस्तों जहां तक कायदे मज़ार कायद पर ये नारा लगाने की बात है कि वोट को इज्जत दो, ये नारा कोई पहली दफा तो लगा नहीं है, और मज़ार कायद की इज्जत एहतराम किसको नहीं है, कौन इससे इनकार कर सकता है। इससे पहले क्या सियासी पार्टियां वाले जब जहां जाते हैं, सलाम करने जाते हैं, दुआ पढ़ने जाते हैं, फातिहा पढ़ने जाते हैं, तो इससे पहले कभी वहां पे नारे नहीं लगे। आप सिर्फ 4 साल पीछे चले जाएं, और 4 साल पीछे जाके 5 साल इमरान खान साहब गए हैं, वो 40 चल रही है, वहां पे उनके ये कम लोग थे जो कल थे, इमरान खान साहब के ठीक ठाक लोग थे वहां पे, और वहां पे वो यही कुछ कर रहे थे, नाराबाजी कर रहे थे। तो क्या उस वक्त बेहुरमती नहीं हुई थी? आप टिकटॉक निकालें, टिकटॉक पे देखें कि वहां पे जिस तरह की वीडियोस बन रही हैं, क्या वो बेहुरमती नहीं है? उससे पहले वो एक एआरबी का एंकर है, झूठा है सच्चा है जो भी है, उसकी एक प्रोग्राम है कि वहां पे उस जो मकबरा है उसके अंदर वहां पे क्या हुआ है, क्या वो नहीं है? मैं आज एक फोटो में देख रहा था कि उसके ऊपर लोग चढ़ रहे थे ऐसे ऊपर, क्या वो बेहुरमती नहीं है? लेकिन क्योंकि आप लोगों ने, केस कोई हो या ना हो, आप लोगों ने हरकतें ऐसी करनी है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इस पे क्या कहा जाए कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो रही है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब भी हो रही हैं, लेकिन उससे नुकसान किसका हो रहा है? इस मुल्क के किस अदारे का नुकसान हो रहा है? किस पे उंगलियां उठ रही हैं? इमरान खान का तो नाम ही कोई नहीं लेता। क्या इमरान खान की इतनी औकात है कि वो सिंध की गवर्नमेंट को बाईपास करके ये सारा कुछ करे? नहीं हो सकता ऐसा। और अगर ऐसे सारा कुछ नहीं हो सकता तो फिर उसके बाद कौन करने वाला हो सकता है? इतना ताकतवर कौन है जो सब कुछ कर सकता है? दोस्तों इस पे मेरे ख्याल में अब बस कर देना चाहिए, ये इस चीज को इतना आगे लेके नहीं जाना चाहिए। इसका एक मकसद ये भी था कि मरियम नवाज के हस्बैंड को अरेस्ट करवाना, और पीडीएम में नून लीग और पीपी जो बहुत दो बड़ी जमातें हैं उनमें नेगेटिव चीजें भी फैलाना है, ताकि उन दोनों की आपस में गलतफहमियां इतनी बढ़ जाएं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस अच्छे तरीके से इसको मरियम नवाज ने हैंडल किया, जिस समझदारी से इसको मरियम नवाज ने हैंडल किया है, वो एक लाजवाब किस्म की समझदारी है। मैं समझता हूं कि मरियम नवाज ने इसको इतनी खूबसूरती से हैंडल किया है कि बहुत खूबसूरत हैंडल किया उन्होंने कहा, बल्कि मेरे जहन में एक दफा भी ये बात नहीं आई कि इस सारे वाकये में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन्वॉल्व है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जब मरियम साहिबा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, आप हमारी मेहमान हैं, आपके साथ हमारे शहर में हमारी हुकूमत में ऐसा हुआ, मैं शर्मिंदा हूं। उसके बाद दोस्तों एक और जो अलार्मिंग है, वो आज मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था, बिलावल साहब के स्पोकमैन है मुस्तफा नवाज खोखर साहब, वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट दे रहे थे। वो कह रहे थे इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी, और अगर इसमें अदारे के सरबराह जो कि सिंध गवर्नमेंट में जाहिर है वो अदारे के सरबराह हैं प्रोवेंस सिंध के, अगर वो इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो वो हमें नहीं चाहिए, हम उनको मरकज में वापस भेज देंगे। ये किसी बहुत बड़े ताकतवर अदारे के सरबराह की बात हो रही है। तो दोस्तों अगर इस लेवल पे बातें पहुंच गई हैं, इस लेवल पे अगर चीजें चली गई हैं, देखिए आप रखवाले हैं, आप वहां पर हिफाजत करने के लिए हैं, लेकिन अगर आप ये कुछ करेंगे तो फिर उसके बाद पीछे क्या रह जाएगा? लोगों का एतमाद कैसे रह जाएगा? लोग बातें फिर करेंगे, जब ऐसी चीजें होंगी तो लोग तो फिर बातें करेंगे। तो सोचना ये चाहिए कि चादर चार दीवारी का तकद्दस, अगर वहां पे कोई नाराबाजी हुई है, दोस्तों देखें आप वहां पे 200-250 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उन 250 में से लोगों में से कितने लोगों को इस तरह घर से जाके पकड़ा गया? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है
कि 250 लोगों पे, या शायद गालिबन मैं अगर गलत नहीं हूं तो 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उन 200 में से लोगों में से कितने, मरियम नवाज पे भी तो कब्जा हुआ था वहां पर, मरियम नवाज पे भी तो मुकदमा हुआ है, मरियम नवाज को पकड़ के लेके नहीं गया आपके। उसके अलावा 200 और लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा हुआ है। कराची की मुस्लिम लीग नून के बहुत ज्यादा जो लीडर हैं उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। किसी को आपने घर से नहीं उठाया, किसी के घर के दरवाजे नहीं उठाए, तो कैप्टन सफदर ही क्यों? कैप्टन सफदर ही क्यों? क्योंकि आप लोग बताना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप जानते नहीं हैं वो एक वाहिद कैप्टन है जिससे बड़े वाले भी डरते हैं। मतलब कैप्टन से जो बड़े ओहदे होते हैं वो भी डरते हैं कैप्टन से। ये दुनिया का एक अजीब ही कैप्टन है। इस कैप्टन को भी अल्लाह ताला की जात ने एक अजीब ही रंग लगा दी है कि इस कैप्टन से बड़े ओहदे वाले जो हैं वो भी डरते हैं। तो ये कैप्टन जो है मर्द मुजाहिद है, ये डरने वाला नहीं है। दोस्तों, हमें थोड़ी देर में हमारे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं आप लोग उनको जानते हैं, वो उनके साथ ये वाकया हुआ है, वो ये वाकया आपको खुद बताएंगे कि वो एक दफा इस जगह से अरेस्ट हो चुके हैं। दिलचस्प इसमें यह है कि वो एक दफा यहां से अरेस्ट हो गए हैं। उनको किन्होंने अरेस्ट किया था, क्यों अरेस्ट किया था मज़ार कायद से, और जाकर क्या इंक्वायरी की थी, और फिर छोड़ दिया था या नहीं छोड़ा था, तो ये सब चीजें आज हम अपने मेहमान से पूछेंगे। हमारे मेहमान जो है वो हमें खुद ही थोड़ी देर में 2-4 मिनट में ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन इसका फायदा किसका हुआ है ये सारा कुछ करने का? अगर तो इसका गवर्नमेंट को फायदा हुआ है तो वेल ठीक है, इस किस्म के फायदे जो है आप उठाते रहें, आप उठाएं। लेकिन मेरा ख्याल है इसका जो फायदा है वो मौलाना फजल मान साहब ने ये कहा है ना कि आपने हमारा काम और आसान कर दिया है। और आसान क्या कर दिया है कि लोगों की नजर में आप और चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि कौन ये कर रहा है। ये भी एक सवालिया निशान है, कौन ये कर रहा है। एक तो ये नामालूम अफराद जो है ना, इनके बारे में अल्लाह ताला की जात बस बता दे हमें कि ये नामालूम अफराद हैं कौन। इज्जत एहतराम हर कोई करता है और करना भी चाहिए, लेकिन जब बात आएगी जब